2026 शुरू हो चुका है और आपको इतना पता होगा कि भाई आईपीएल है, इसी साल टी20 वर्ल्ड कप है और न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है। लेकिन पूरे 2026 में भारत को एक से एक जबरदस्त सीरीज खेलनी है। टी20 टेस्ट ओडीआई का महासंग्राम है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि साल 2026 में टीम इंडिया को किन किन देशों के दौरे पर जाना है और कौन कौन से देश भारत आएंगे मैच खेलने, इंटरनेशनल मैच खेलने। तो सारे दौरे मेरे पास लिस्ट रखी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी से। ये आप जानते होंगे, लेकिन फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि 11 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई की श्रृंखला शुरू हो रही है। 11 जनवरी को पहला वनडे खेला जाएगा बड़ौदा में, दूसरा खेला जाएगा राजकोट में 14 जनवरी को, और 14 जनवरी जो कि आप जानते हैं मकर संक्रांति का दिन, छुट्टी का दिन होगा, और तीसरा ओडीआई होगा 18 जनवरी को इंदौर में। तो 11 जनवरी, 14 जनवरी, 18 जनवरी ये 3 दिन होंगे। ये स्पेशल 3 दिन इसलिए हैं क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद 21 जनवरी से 5 टी20 मैचों की श्रृंखला जो है वो शुरू हो जाएगी न्यूजीलैंड और भारत के बीच। 21 जनवरी को पहला टी20 मैच होगा और वो टी20 मैच खेला जाएगा नागपुर में। फिर रायपुर में होगा दूसरा टी20 मैच और वो खेला जाएगा 23 तारीख को। गुवाहाटी में 25 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से एक दिन पहले खेला जाएगा तीसरा टी20 मैच, और चौथा टी20 मैच वाइजैक में है 28 जनवरी, और जनवरी के आखिरी दिन त्रिवेंद्रम में पांचवा और आखिरी टी20 यानी जनवरी का आखिरी दिन और इस श्रृंखला का आखिरी टी20 31 जनवरी खेला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा आइए आपको बता देते हैं। उसके बाद 31 जनवरी को आपने देखा कि ये मैच खत्म हुए। अब 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप शुरू है और ये श्रीलंका और भारत में हो रहा है, और 7 फरवरी यानी पहले ही दिन भारत का मुकाबला है, और 7 फरवरी से 8 मार्च तक टी20 वर्ल्ड कप चलेगा। फिर से मैं बता दूं, 7 फरवरी से 8 मार्च तक टी20 वर्ल्ड कप चलेगा, और उसके बाद 26 मार्च से 31 मई तक दुनिया की टी20 की लीग का सबसे बड़ा महाकुंभ इंडियन प्रीमियर लीग ये शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा फरवरी आपकी निकल गई आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में, और मार्च, अप्रैल, मई ये निकल जाएगा आपका इंडियन प्रीमियर लीग में। उसके बाद आता है जून का महीना। अब जून के महीने में क्या होगा, अफगानिस्तान की टीम भारत आएगी, एक टेस्ट खेलेगी और 3 ओडीआई खेलेगी जून में। फिर से बता दूं, अफगानिस्तान की टीम भारत आएगी, एक टेस्ट खेलेगी और 3 ओडीआई खेलेगी। वैसे अभी इसकी डेट्स के आगे टीबीए लिखा यानी टू बी अनाउंस्ड, यानी एग्जैक्ट डेट्स, एग्जैक्ट वेन्यू, कहां पे मैच होंगे, कितने बजे से होंगे, मैदान कौन सा होगा, ये अभी डिसाइड होना बाकी है। पर इतना तय है जून में ये कार्यक्रम होने वाला है, और इसके बाद भारत का सबसे इंपॉर्टेंट टूर आने वाला है। आइए आपको बताता हूं कि क्या होगा इसके बाद। आता है जुलाई। जुलाई में भारत की टीम जाएगी इंग्लैंड, भारत करेगा इंग्लैंड का टूर। 1 जुलाई को पहला टी20, 4 जुलाई को दूसरा टी20, 7 जुलाई को तीसरा टी20, 9 जुलाई को चौथा टी20 और 11 जुलाई को 5वां टी20। यानी 1 से लेके 11 जुलाई के बीच इन 12 दिनों में भारत को खेलने हैं 5 टी20 इंटरनेशनल। और किसके साथ, इंग्लैंड के साथ। अब कोई नहीं जानता, हो सकता है इंग्लैंड के आगे वर्ल्ड चैंपियन लग जाए, हो सकता है भारत के आगे वर्ल्ड चैंपियन लग जाए। क्यों? क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप होना है एंड विनर इज येट टू डिसाइडेड। अब इसके बाद 5 टी20 के बाद 3 ओडीआई की श्रृंखला खेलेगा भारत इंग्लैंड के साथ, और यहां भी आपको दिखेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा इंग्लैंड में। 14 जुलाई को तारीख नोट कर लीजिए, 14 जुलाई को पहला ओडीआई होगा भारत और इंग्लैंड के बीच। 16 जुलाई को कार्डिफ में दूसरा ओडीआई होगा भारत और इंग्लैंड के बीच, और लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में 19 जुलाई को, देखिए 14 को पहला ओडीआई,
16 जुलाई को दूसरा कार्डिफ में, 19 जुलाई को तीसरा और अंतिम ओडीआई खेला जाएगा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में। और भारत और इंग्लैंड के बीच इस श्रृंखला बहुत हाई वोल्टेज रहने वाला है। यह सीरीज बड़ी हाई वोल्टेज रहने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो इंग्लैंड के घर में भारतीय टीम जा रही है, पूरी पैग टीम जाएगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली का यह हो सकता है आखिरी इंग्लैंड टूर हो। और आखिरी मैं कह रहा हूं तो आखिरी, क्योंकि 2027 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में होना है। तो इंग्लैंड का दौरा हो सकता है, रोको का यह आखिरी इंग्लैंड दौरा हो, क्योंकि टी20 और टेस्ट वो नहीं खेलते। तो आपको मैंने बता दिया है जुलाई तक का कैलेंडर। अब आगे देखते हैं। अगस्त में भारत जाएगा श्रीलंका के दौरे पर। इंडिया आर स्केड्यूल्ड टू प्ले अ 2 टेस्ट सीरीज इन श्रीलंका। 2 टेस्ट मैच खेलेगा, 2 टेस्ट होंगे श्रीलंका में, और मैच की तारीख और किन किन स्टेडियम में खेलेगा यह अभी तय करना बाकी है। वैसे कोलंबो और कैंडी ही 2 उनके प्रोमिनेंट मैदान है जहां पे यह श्रृंखला हो सकती है। तो यह रहा, गाले भी है। तो यह रहा अगस्त में भारत करेगा श्रीलंका का टूर। अब सितंबर आ जाता है। सितंबर में क्या होगा? सितंबर में भारत जाएगा बांग्लादेश, 3 ओडीआई और टी20। और ये देखिए, जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं तो एक ब्रेकिंग न्यूज बांग्लादेश से भी आई है कि इंडिया और बांग्लादेश की बाईलैटरल सीरीज होगी। ये बांग्लादेश ने अपने भी फिक्चर में ऐलान किया है 2026 में, तारीख अभी नहीं बताई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के अंदर के हालात नहीं सुधरे और वहां जो हिंदू माइनॉरिटी है उस पर अटैक होने नहीं बंद हुए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं यह श्रृंखला नहीं होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया पोस्टपोन्ड व्हाइट बॉल टूर ऑफ बांग्लादेश हैज बीन मूव टू सितंबर 26। ये पहले ही हो जानी थी ये सीरीज 2025 में। भारत ने इसको कहा हम नहीं खेलेंगे भाई, हम नहीं आएंगे, और बांग्लादेश को इस सीरीज को आगे बढ़ाना पड़ा। और अब आप देख रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान का कितना विरोध हो रहा है। मेरी नजर में जब बीसीसीआई ने ही ये अलाउ किया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेल सकते हैं, तो आपको खिलाड़ी का विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को मंजूरी दी है। अगर आपको विरोध करना है तो आपको विरोध बीसीसीआई के सामने दर्ज कराना चाहिए। सीधे सीधे मुस्तफिजुर रहमान भाई वो तो क्रिकेटर है, उसकी क्या गलती अगर उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है तो? वो तो कोई लिंचिंग में किसी के खिलाफ घटनाओं में तो इन्वॉल्व नहीं रहा है, तो आप उससे क्यों आप उसके खिलाफ बॉयकॉट की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर आपको बॉयकॉट करना है तो बांग्लादेश के इस टूर का करिए। वो एक समझ में आता है कि भाई हमारी टीम बांग्लादेश ना जाए, पर आप एक इंडिविजुअल खिलाड़ी, क्योंकि वही एक बिके हैं, तस्कीर अहमद भी थे, ऑक्शन में नहीं बिक पाए, 9 करोड़ से ऊपर मुस्तफिजुर रहमान बिके हैं। अब सब लोग निशाना साध रहे हैं केकेआर पे, क्योंकि केकेआर पहले भी पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को खिला चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों को दिल्ली डेयरडेविल्स ने भी खिलाया है। निशाना सिर्फ केकेआर को बनाना गलत बात है। हाँ, अगर बांग्लादेश के खिलाफ आपकी कोई मांग है, बिल्कुल वो उठनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सितंबर की बात हो गई, अब आते हैं सितंबर अक्टूबर में। एक चीज और होनी है, अफगानिस्तान के साथ भारत 3 टी20 भी खेलेगा। यानी वो जो अफगानिस्तान की टीम आई थी टेस्ट और ओडीआई खेलने, सिंगल टेस्ट ओडीआई, वो रुकी रहेगी। आस ही पास कहीं अफगानिस्तान टूर करेगा या आसपास कहीं मैच खेलेगा, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में अफगानिस्तान के साथ भारत टी20 खेलेगा। और उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम आएगी भारत, और वेस्ट इंडीज की टीम यहां 3 वनडे खेलेगी और 5 टी20 इंटरनेशनल खेलेगी। वेस्ट इंडीज की टीम अभी ट्रांजिशन फेज में है, लेकिन टी20 में उनके पास जो लड़के आए कमाल के लड़के हैं और अभी वो मैच्योर हो रहे हैं, तो उनको भारत में चैलेंज करना भारत के लिए हालांकि आसान होगा, पर वेस्ट इंडीज को एक टफ कंपटीशन मिलेगा जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के लिए अच्छा है। अब देखिए, सितंबर और अक्टूबर यानी मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एशियन गेम्स होने वाले हैं जापान में। अब आप कहेंगे कि भाई एशियन गेम्स अगर हो रहे हैं तो उसकी खबर यहां क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि क्रिकेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द एशियन गेम। एशियन गेम्स में क्रिकेट भी होगा, और होगा तो टी20 फॉर्मेट में होगा। तो इस लिहाज से
ये जो एशियन गेम्स होंगे इस पे क्रिकेट फैंस की भी नजर रहने वाली है। और अगर भारत गया, गोल्ड से कम तो नहीं आना, एक गोल्ड तो पक्का है। अब आपको बताते हैं कि लेट अक्टूबर और नवंबर में क्या होने वाला है। इंडिया करेगा न्यूजीलैंड का दौरा, यानी साल की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड, भारत आया, अब साल खत्म होते होते भारत पहुंच जाएगा न्यूजीलैंड। 2 टेस्ट खेलेगा, 3 वनडे खेलेगा और 5 T20 इंटरनेशनल खेलेगा और इसी में 1.5 महीने निकल जाएंगे। फिर आएगा 2026 का आखिरी महीना दिसंबर, श्रीलंका आएगा भारत, 3 ODI खेलेगा, 3 T20 खेलेगा, लेकिन इसकी तारीख, मैदान अभी सामने नहीं आए हैं, तय होंगे जैसे ही ये स्ट्रक्चर आएगा। मतलब श्रीलंका का आना कंफर्म है, दिसंबर में सीरीज खेलना कंफर्म है, लेकिन वेन्यू क्या होगी, मैदान क्या होगा, तारीख क्या होगी, ये अभी तय करना बाकी है। तो ये मैंने आपको 2026 का जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर बता दिया। फिलहाल फोकस सबका है 11 जनवरी। क्यों? क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा वनडे खेलेंगे, वनडे में उतरेंगे और न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 ओवर के मुकाबले में भारत की विजयी पताका को जारी रखेंगे। और ये मत भूलिएगा, पिछले साल मतलब ये तो 2026 आ गया, तो 2024 में क्या हुआ था, 3-0 से हरा के गए थे न्यूजीलैंड के लड़के भारत को, टेस्ट में भारत की जमीन पर व्हाइट वॉश किया था, उसका बदला लिया जाएगा और 3-0 से न्यूजीलैंड को रौंदा जाएगा। फिर उनको कहा जाएगा कि जाओ, अब जाके ये इंतकाम पूरा हुआ। पर T20 सीरीज भी है और न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट की कमिटमेंट के चलते भारत के दौरे से बाहर हैं, जैसे केन विलियमसन, एडम मिलने, लोकी फर्गुसन, ये खिलाड़ी बाहर हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के चलते। कोई बिग बैश लीग में कमिटमेंट किसी ने दे रखी है तो विलियमसन जैसे खिलाड़ी ऐसे T20 लीग में बिजी हैं। तो ये थी पूरी जानकारी 2026 में भारत के क्रिकेट कैलेंडर को लेकर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके पास 2026 में इस टूर को लेकर कोई सवाल हो, कोई मन में क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि ये ODI सीरीज कौन जीतने जा रहा है, ये T20 सीरीज कौन जीतने जा रहा है, इंडिया या न्यूजीलैंड। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। और अगर अभी तक आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।